जय हिंद जय भारत। हिसार शहर में पिछले 2 दिन पहले की यदि मैं बात करूं तो प्रशासन का पीला पंजा कई जगह चला। फिलहाल मौजूद हूं मैं गंगवा बाईपास आजाद नगर के पास, जहां एक इंटरलॉक की जो ईंटें होती हैं, जो टाइलें होती है, इस तरह की एक फैक्ट्री में मैं मौजूद हूं। और परसों शाम की बात है, लगभग 5 बजे के आसपास प्रशासन का पीला पंजा कई जगह चला। अतिक्रमण का हवाला दे करके कई बिल्डिंगों को तहस नहस कर दिया गया। कार एक्सपर्ट और इसके साथ लगते ही दादा भाना की ढाणी और एक यहीं पास में ही एक इंटरलॉक तरह की जो टाइलें होती है, इस तरह की एक फैक्ट्री यहाँ रोड के पास में ही लगी हुई है, इसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। देख पा रहे हैं जो रिहायशी जो मकान हैं, उनकी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त लाइव दिखा पा रहा हूँ। बिल्कुल भी दरियादिली या रहम नहीं दिखाया गया और सीमेंट की जो चदरें थी उससे टेम्परेली रिहाइश बना करके ये जो फैक्ट्री के मालिक है ये बता रहे थे कि गुजारा हम चला रहे थे, कर रहे थे, लेकिन बिना कोई पूर्व सूचना के। और उस वक्त जब ये यहाँ पर मौजूद थे ही नहीं, तब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। काफ़ी नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में ये जो लोहे की जो टेन है, ये एंगलों पर खड़ी हुई थी और इसको प्रशासन ने अपने पीले पंजे का इस्तेमाल करते हुए गिरा दिया। आइए अब बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जानेंगे घटनाक्रम कितने बजे हुआ और क्या इससे पहले उनको इस बात की सूचना दी गई। बातचीत करेंगे। राम राम। राम राम साहब। मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम पता बताओ और ये जो भी नुकसान हुआ है जी। पहले आपको कोई सूचना दी गई या जो कुछ भी हुआ थोड़ा आप बताओ। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। थोड़ा दूर। हाँ, मतलब हमने ये फैक्ट्री जो है ये मेरे बेटे के नाम लगाई थी और लोन पर लगाई थी। अब मेरे बेटे को किसी मीटिंग में बुलाया गया, मतलब जो बैंकों की तरफ से कोई प्रोग्राम था उसमें बुलाया गया कि आप लोग जो है कि नौकरी के पीछे मत भागो, अपना रोजगार करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाओ, 35% हम सब्सिडी देते हैं। तो उस करके बेटे ने, मेरा बेटा बीए ग्रेजुएट है, सिविल इंजीनियर में मतलब कोर्स किया हुआ है और आगे भी पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने मतलब जो है कि ये अपने मतलब लोन लिया हमने, मेरा मकान गहने धरा, तो 25 लाख रुपए मीटिंग में हमारा मतलब लोन पास किया गया, जिसमें खादी बोर्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एडीसी ऑफिस और बैंक, 3 डिपार्टमेंटों ने मिलकर जो है कि मेरे बेटे को पास किया और वहाँ से मतलब 25 लाख रुपए का लोन पास करके सिंडिकेट बैंक को भेजा। सिंडिकेट बैंक ने हमारा 25 लाख रुपए का 20 लाख रुपए कर दिया। 20 लाख रुपए लोन 1 साल में हमने मिला। बीच में कभी लॉकडाउन आता रहा, कभी कुछ आता रहा, करते करते 1 साल तक हम उसके साथ में संघर्ष करते रहे। और हमने, मेरा मकान जो है कि मैंने गिरवी रखा हुआ, गिरवी रख के और ये हमने 20 लाख रुपए लोन लिया। गांव गंगवा के अंदर हमने मतलब प्रोजेक्ट लगाना था। प्रोजेक्ट लगाने के लिए वहाँ गांव के बीच में प्रोजेक्ट लग नहीं सकता, इसलिए लोगों ने कहा भी यहाँ प्रोजेक्ट आप नहीं लगा सकते, जो कि यहाँ सारी बस्ती है, तो गांव के बाहर लगाओ। वहाँ से फिर हमने वहाँ नहीं लगाया तो गांव के बाहर लगाया। यहाँ एक जानकार का प्लाट था, उन्होंने कहा भी ये मेरा प्लाट है, आप इस पर कुछ भी बनाओ करो, जो किराया बनता है वो मेरे को देते रहना और आप अपने लेवल पर ये लगा सकते हो। हमने वहाँ लगा लिया। हमने उसका ज्ञान नहीं था भाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियम है क्या है। हमने तो देखा गांव की ज़मीन है और एक टिब्बा है जो अनउपजाऊ, मतलब कभी से मतलब बेकार पड़ा है। उस पर हमने जो है कि भर्ती वगैरह करा करो के ना जो है, हमने ज़्यादा मतलब कुछ नहीं बनाया। कच्चे कोठड़े जो है कि उस पर बनाए हमने 3,
और उसके बाद पुरानी टीन, पुरानी ईंटें, खाली उसमें सीमेंट नहीं थी, बाकी सारा पुराना था। ऊपर चद्दरें डाली, वो भी पुरानी थी। सारा करके ना हमने बड़ी मुश्किल से उसको जोड़ के हमारा 20 लाख रुपए का वो उसको लगाते लगाते जो है 10 लाख रुपए हो गया। उस 10 लाख रुपए से हम मतलब संघर्ष करते करते आज 2 साल हो गए। बीच में हमारे पास कभी तो जो है लेबर ऑफिस वाले आते हैं कि आपका लेबर का बीमा करवाया हुआ है, आपका ये करवाया हुआ है। मतलब कहने का मतलब कभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले आते हैं, कभी कोई आता है। मतलब सरकार वालों ने परेशान करना हमें शुरू कर दिया। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले सबसे ज़्यादा बंदे आते थे, तो बार बार मतलब उनका इशारा जो होता था वो भी हम भी समझते थे, पर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। हम नहीं रिश्वत दे सकते थे क्योंकि हमारे पास था ही नहीं कुछ देने के लिए। फिर भी उन्होंने हिंट देते रहे। फिर उन्होंने हमारे पास नोटिस भेजा, हमारे पास नहीं भेजा, मालिक के पास भेजा, फिर एक और भेजा होगा। फिर बाद में फिर भी नोटिस देने के बाद जब उनको पता है कि इसके प्रति हमने नोटिस दे रखा है, फिर भी हमारे पास आते रहे। मैं नाम से नहीं जानता उनको, बाई शकल जानता हूँ। शायद एक कृष्ण नाम है, कोई एक पटवारी कुछ इस तरह का है। तो वो आते रहते थे। मतलब एक खाली उनका मकसद ये था कि इसको कुछ मतलब 20-30-50 हज़ार रुपये दिया जाए, पर हमारे पास था ही नहीं, देते कहाँ से। तो ये जो कुछ भी हुआ, हाँ, इससे पहले या इस घटना से पहले मतलब 1-2 दिन पहले आपको कुछ बताया गया है? ना, बिल्कुल नहीं बताया गया। जो जमीन है जिस मालिक की आप बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ। उन्होंने आपको कोई फोन पर कोई संदेश दिया हो? नहीं, कोई संदेश नहीं था। एक साल पहले की सारी बातें हैं। तो उसके बाद हम मतलब सिफारिशें लगाते रहे, इधर उधर घूमते रहे, चक्कर काटते रहे। बाद में हमें आश्वासन ये मिला भी आपका रोड से 200 फुट पीछे है, ठीक है, आपने 11 में चिनाई कर रखी है, तो ज़्यादा आपको परेशानी वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा परेशानी उनको है जो जिसने रोड के ऊपर बना रखा है। तो 1 साल पहले की बात थी। अब अचानक जन के जिस दिन ये तोड़फोड़ हुई, मैं घर पे गया था खाना खाने के लिए। वहाँ फिर मैं थोड़ा सा काम हो गया, नहीं तो मैं वापस आ जाता था। मैं सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ, रात को भी यहीं सोता हूँ। मतलब बेटे की मेरी ज़िंदगी कामयाब करने के लिए मैं संघर्ष करता रहा। धीरे धीरे मैं उसको लोन को भी साथ में टाइम पे जो है कि किस्तें भरते रहे हैं। पर अब ये हाल है कि आपके सामने है, सारा मेरा जो है कि वो तोड़ दिया गया है। मेरे बेटे की लाइफ मतलब ख़राब कर दी गई है। आने वाले टाइम में किस्त नहीं भरी जाएगी, मेरे बेटे का सिविल ख़राब हो जाएगा है। उसको कामयाब करने की बजाय वो लोन हमारे लिए फांसी बन जाएगा। तो इस तरह का मतलब घटिया मतलब जवानों का युवाओं के साथ में करते हैं। भविष्य में वो युवा जिनका ये लोग कैरियर खराब करने लग रहे हैं, वो क्या करेंगे? लूटेंगे, खाएंगे। फिर जब उनको कमा के खाने नहीं दे तो लूटेंगे, खाएं, पर वो गुंडे हो जाते हैं कि ये गुंडे हैं। तो गुंडे बनाने वाले कौन है? ये सरकार है। यहाँ रोड पे जो है कि यहाँ गंगवा से लग के आगे तक जो है कि कितने मतलब जो है कि पूंजीपतियों के जो है कि रईसों के बिल्डिंगें हैं, जिन्होंने मतलब ज़मीन के ऊपर जो है कि अतिक्रमण किए हुए हैं, एक कब्जा किया हुआ है, जो कि गरीब आदमी न तो मकान बना सकता, न कोई उद्योग लगा सकता। बस खाली उन्होंने वो करोड़ों रुपए की ज़मीनों के हिस्सा बनाओ, उनको कुछ भी नहीं कहा। पर एक जहाँ भी रोजगार के लिए पीछे एक आदमी ने देखो बहुत बढ़िया मतलब होटल बनाया हुआ था, सारा सिंपल जो न के लकड़ियों में, और उसमें 1 साल से उसने संग्रह का गारा में लिपाई की, और पुराना सामान पता नहीं कहाँ से जो पुरानी यादें थी वो लेके आया। अच्छा बढ़िया चुरमार वो खिलाता था। कोई भी उसने इतना ऐसा वो नहीं कर रखा था कि जो आने वाले टाइम में ये सरकार के लिए जंजाल बन जाए, जो उसको तोड़ोगे तो मतलब करोड़ों रुपए उसको मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं था, सारा गारा में था। उसको पूरा तहस नहस कर दिया। मेरा उद्योग को पूरा तहस नहस कर दिया। मेरा उद्योग जो के बेटे का जो नाम है, ये खादी बोर्ड से रजिस्टर्ड है, उसका हमारे पास सर्टिफिकेट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रजिस्टर्ड है, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। उद्योग विभाग में रजिस्टर्ड है, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। जीएसटी नंबर हमारे पास, 20 लाख रुपए का लोन है, उसके हमारे पास ही कार्ड है। तो हमारा बिजली का कनेक्शन हमने लिया, 3 महीने में हमने बिजली का कनेक्शन दिया गया, वो भी सिंगल फेस। और अब हम अगर 3 फेस का मांग रहे थे,
1.5 लाख रुपए का हमें एस्टीमेट बताया गया, खाली लोड बढ़वाने के लिए। जनरेटर पे ही हम चला रहे हैं। कहने का मतलब संघर्ष करके उन जवानों को मतलब यानी कि मौत के घाट उतारने की काम कर रही है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भी आपने देखा, इन्होंने बताया कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बावजूद भी प्रशासन का जो पीला पंजा है वो इनकी जो ईंटों की जो फैक्ट्री है इस पर चला, और जो नुकसान हुआ है वो आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। बिना कोई पूर्व सूचना दिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। शहर की तमाम लाइव अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज़ के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गंगवा आज़ाद नगर बाईपास से मैं रमेश कुमार।